ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी 17th ऑफ फरवरी मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड कल क्या क्या कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज वी डिस्कस्ड ऑन द लास्ट एनालिसिस वीडियो में, ये जगह पे एनालिसिस लास्ट डाला था, तब आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था मार्केट ये लेवल के आसपास ना एक ट्रैप बन सकता है, एक लिक्विडिटी ग्रैप बन सकता है। मार्केट फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे रुक गया था, उसके बाद यहाँ पे छोटा प्राइस एक्शन आया 15 मिनट टाइम फ्रेम में। एंड बिकॉज फ्राइडे है तो ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना इज ऑलवेज रिस्की। उसके बाद आज मंडे ओपन हुआ, यहाँ पे एक अच्छा खासा, देखो ओपनिंग किसी का हाथ पे नहीं होता है, ठीक है। अगर यही चीज़ मार्केट यहाँ पे ओपन होता तो भी हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता था, यहाँ पे होता तो भी मिल सकता था, अगर यहाँ पे ओपन होता तो भी ग्रैब होकर देखने को मिल सकता था। एनीवे लास्ट डे तो ग्रैब हो ही चुका था। तो मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आने की कोशिश किया, मतलब वो छोटा सा एक झटका है, पहले 5-10 सेकंड के अंदर ही वो कंप्लीट हो गया, जो मार्केट का थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रहता है। उसके बाद मार्केट स्मूथली अपसाइड की तरफ चलना शुरू कर दिया था, विच इज़ गुड इंडिकेशन ऑफ हायर टाइम फ्रेम लेवल्स के। हायर टाइम फ्रेम के वाइज 1 आवर के वाइज पे हम ये लेवल के आसपास से एक ट्रैप वगैरह देख रहे थे, एग्जैक्टली वैसा एक ट्रैप जैसा बन गया था। अच्छा, उसके साथ साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने इंस्टाग्राम पे एनालिसिस मेंशन कर दिया था कि ये वाला लेवल से एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, अगर ये वाला लेवल के आसपास आता है। यहाँ पे यहाँ तक ये लेवल तक आया नहीं था, 600 के आसपास। मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर किया था कि 600 के आसपास और इस समय 50 के आसपास अगर प्राइस एक्शन वगैरह बनता है तो शॉर्ट करने का मजा आ सकता है। यहाँ पे आया नहीं था, फिर ये जगह के आसपास प्राइस एक्शन डाउन साइड की तरफ तो बनने की दूर की बात है, अपसाइड की तरफ एक कैंडल क्लोज कर दिया। अपसाइड की तरफ कैंडल क्लोज करने के बाद यहाँ पे अपसाइड की तरफ एक कैंडल प्राइस एक्शन आ गया, जो मार्केट को फर्दर ये लेवल तक, मतलब काइंड ऑफ पुराना लेवल के आसपास तक लेके चला गया। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है, देखिए बेसिकली SMA 50 के ऊपर छोटा सा प्राइस एक्शन आ गया है तो मार्केट अपसाइड की तरफ चल सकता है, बाई ऑन डिप मार्केट नॉर्मल सिचुएशन में बोल देता। बट यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ मार्केट टॉप के आसपास खड़ा है। एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो यही SMA 50 जो 15 मिनट पे आपको अपसाइड प्राइस एक्शन दिखा रहा है ना, डेली में एक हडल बन सकता है। ऑफकोर्स डेली के आसपास ऊपर में एक इनएफिशिएंसी खड़ा हुआ है, बट लोअर साइड में भी बहुत सारा इनएफिशिएंसीज है, राइट। लोअर साइड में भी बहुत सारा इनएफिशिएंसीज है, अपसाइड पे है, लोअर साइड पे भी है। उसके साथ साथ SMA 50 जो डेली टाइम फ्रेम में ना, वो एक हडल क्रिएट कर सकता है मार्केट के लिए। तो कल को आराम से एक बार ट्रेड करना पड़ेगा। हडल कहाँ पे क्रिएट कर सकता है, अगर मतलब कल ये चीज़ ना आप इंट्राडे में समझ नहीं पाओगे, कैंडल क्लोज होने के बाद समझ में आएगा। हो सकता है कल का मार्केट में आपको कैंडल कुछ इस तरह का देखने को मिले। परसों आएगा एक्चुअल डिसीजन, अगर इसके ब्रेक किया तो अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है, अगर लो को ब्रेक करता है तो अगेन डाउनसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है। हो सकता है ऐसा कैंडल आए, हो सकता है कल को मार्केट आपको काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, माफ कीजिएगा, एक नॉर्मल एक बुलिश कैंडल देखने को मिले और परसों को पूरा बेरिश आ जाए। बिल्कुल आ सकता है। हो सकता है कल का, मतलब परसों का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कल के दिन से भी। हो सकता है कल ही आपको एक बेरिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन परसों का दिन अगेन बुलिश कैंडल आ जाए तो अगेन अपसाइड की तरफ देखेंगे। लेकिन अगर परसों फिर से बेरिश आ जाता है तो डाउनसाइड का लेवल खुल गया। तो कल का दिन होगा काइंड ऑफ क्वालिफाइंग डे, एंड परसों हो जाएगा डिसाइसिव फाइनल मैच, वो वाला चीज़। अगर मैं इस तरह का पैटर्न आपको दिखाऊं तो पुराना जगह पे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। अगर आप देखोगे कि डाउन साइड की तरफ मार्केट था और उसके बाद अपसाइड की तरफ जाने के बाद एक हडल मिला, जैसे जैसे हाँ, जैसे ये दो सिनेरियोस पे आप देखिए, जैसे ये दो सिनेरियोस पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। जो दिन आता है वो क्वालिफाइंग डे के हिसाब से आता है, नेक्स्ट डे डिसाइसिव आता है। नेक्स्ट डे डिसाइसिव मूवमेंट को हम क्रिएट करेंगे, मतलब क्रिएशन पे आएगा। बिकॉज जो दिन है जो SMA 50 के आसपास जाके क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर क्लोजिंग नहीं हो पाता है, कल का दिन इसी जगह पे घूमता रहता है, तो परसों होगा, मतलब टच करके क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद वाला दिन डिसाइसिव होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये कल SMA 50 को एट द एंड ऑफ द डे देखना है, अभी नहीं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे देखना है। अच्छा, तो कल विदाउट एनी इंडिकेटर एंड ऑल, प्योरली प्राइस के साथ कैसे ट्रेड किया जा सकता है। सबसे पहला हडल क्या आ जाएगा, सबसे पहला डे वाइज हडल आ जाएगा कि यहाँ का जो पुराना PTC है, एक इनएफिशिएंसी जैसा है, ये एक आ जाएगा। उसके साथ साथ नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये लेवल आ जाएगा, यहाँ पे FVG भी है एंड काइंड ऑफ ट्रेडिशनल भी है। तो ये दो रेंज आप पकड़ के चल सकते हो कल के ट्रेडिंग के लिए। तो अगर कल को फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाता है, देखो ऑलरेडी एक छोटा मोटा इस तरह का मूवमेंट है, इस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नीचे आने के बाद कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह मिलता है कोई स्विंग के बाद, तो वहाँ से एक बार बाई किया जा सकता है ये लेवल तक के लिए। अच्छा, नीचे से बाई, ऊपर से शॉर्ट, एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलता ही क्या वेट करेंगे। ये इनएफिशिएंसी कवर करने के बाद यहाँ से कोई सेलिंग सिनेरियोस बनता है तो ऊपर का स्टॉप लॉस देकर फिर से नीचे तक का टारगेट ले सकते हैं। अच्छा, इनके फ्लैट ओपनर को ऊपर ना जाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है तो वेट करना पड़ेगा ये FVG के आसपास से, और FVG के आसपास के साथ साथ भी ना नीचे की तरफ इंबैलेंस खड़ा हुआ है, ये एरिया के आसपास इंबैलेंस खड़ा हुआ है। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आज ये इंबैलेंस लेने का कोशिश कर रहा था, ले नहीं पाया, तो कल को लेने का चांसेस कम है, परसों ले सकता है। ओके, परसों ले सकता है। तो कल को अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, आई एम नॉट सपोजिंग, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो ऑन अ फुल बर्जर्क मोड। मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर FVG के आसपास, यहाँ पे FVG खड़ा हुआ है ना,
ये जगह पे एफवीजी खड़ा हुआ है, राइट, यहाँ पे अच्छा खासा एफवीजी है और एक ट्रेडिशनल जोन भी है। तो कल को अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये एफवीजी के आसपास से कोई अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आता है, 15 मिनट सेटअप आता है, एलएफटी सेटअप आता है, स्नाइपर सेटअप आता है, कॉन्ट्रा सेटअप आता है, कुछ भी सेटअप आता है, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके टारगेट अगेन अपसाइड का रेंज तक एक बार किया जा सकता है। ठीक है, देखेंगे अपसाइड का रेंज तक करने के बाद मार्केट कैसे जाके क्लोज करता है और क्लोजिंग के बाद परसों का दिन देखेंगे। ठीक है, तो फ्लैट ओपन को ऊपर और नीचे का डिस्कस कर दिया आज का वीडियो में। मतलब मैं आप लोगों के साथ कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम प्योर लेवल्स बता रहा हूँ जहां पे विदाउट एनी इमोशन आप रेंज बेसिस ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, एक्सक्यूज मी, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है, ये इनएफिशिएंसी के ऊपर, तो थोड़ा गेम बदल जाएगा। तो वहां पे गेम बदलने का चांसेस हाई हो जाएगा, तब मार्केट ये गैप को फिल करने के लिए जा सकता है और अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ प्रोसीड कर सकता है। तो अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है ये इनएफिशिएंसी के ऊपर, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है ना, कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह से, तो बिल्कुल मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूँ पीडीसी तक का टारगेट के लिए। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप नहीं आता है, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, तो वहां पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होगा। वी हैव टू वेट फॉर अ प्रॉपर प्राइस एक्शन और अ प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब, वो भले इंटरनल हो वो भले एक्सटर्नल हो। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब चाहिए होगा इंजीनियरिंग करके उसको, मतलब सॉरी फॉर द वर्ड, नॉर्मली लिक्विडिटी ग्रैब एक बार हो जाएगा तब जाके उस पर एक बार ट्रेड किया जा सकता है। इनकेस अगर मार्केट गैप अप वगैरह ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे, अगर इनबैलेंस के आजू बाजू में गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है, एक बहुत बड़ा गैप डाउन मैं मानूंगा इस तरह का मार्केट पे 0.5 के ऊपर ही हो जाना चाहिए, 0.75, हाँ बिल्कुल। तो 0.75% के आसपास अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है ना, पहला कैंडल इंपॉर्टेंट होगा प्रॉफिट बुकिंग कैंडल पे। मतलब कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है, हालांकि चांसेस बहुत कम है गैप डाउन इतना बड़ा ओपन होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, वहां पे मार्केट पैनिक मोड में आ जाएगा। फिर भी अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है तो नीचे का स्टॉप लॉस देके एक बार एंट्री किया जा सकता है। अनटिल पहला चीज ये जो ट्रेडिशनल लेवल है यहाँ तक ही, फिर यहाँ से देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई प्रॉफिट बुकिंग कैंडल नहीं आया और कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आ जाता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश टाइप का कैंडल आ जाता है, तो वहां पे पैनिक मोड शुरू हो सकता है। उस स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आने के बाद, उस तरह का स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, बिकॉज अगर आप ठीक से देखोगे ना, ये लेवल अगर मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे एक बार ग्रैब हुआ है, तो अब अगर फिर से ये लेवल पे कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आ जाएगा, वो भी गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो उस लेवल के नीचे निकलते ही और ग्रैबिंग के बारे में नहीं देखना है, वहां पे मार्केट फ्री फॉल में आ सकता है, वहां पे एक छोटा ट्रेड ऑन द विद द मोमेंटम किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी डोजी टाइप का कैंडल बनता है, कोई भी मान के चलते ये लेवल के आसपास कोई प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई डोजी टाइप का कैंडल बनता है, तो अप साइड लिक्विडिटी हंटिंग के बाद शॉर्ट, डाउन साइड लिक्विडिटी हंटिंग के बाद थोड़ा बाई, फिर से सेल ऑन राइज ही रहेगा नो डाउट, बट डाउन साइड लिक्विडिटी पे बाई करके फिर से अपसाइड लिक्विडिटी से शॉर्ट करना ही पड़ेगा। और अगर शॉर्ट आप कर रहे हो अपसाइड लिक्विडिटी से, तो शॉर्ट करके डाउन साइड लिक्विडिटी का नहीं, डे लो के आसपास से बाई फिर से कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा एडवांस बोल दिया, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा गैप डाउन, गैप अप पे। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है, बहुत बड़ा मतलब आज के डे लो के भी नीचे, तो मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन पे ना ट्रेड उस तरह से नहीं होता है, थोड़ा देखना पड़ता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर मैं अच्छा खासा गैप डाउन मानता हूँ ना, यहाँ पे क्या ट्रेड करोगे आप, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो उस तरह का चीज में मैं सेकंड हाफ में आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 17 फरवरी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जगह जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम ट्रेडिंग का 1.5 का भी लिंक दिया हुआ है, अभी भी चल रहा है, महाशिवरात्रि ऑफर, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ स्विंग शास्त्र 1 पे भी ऑफर चल रहा है। एंड इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल ट्रेडस्केप.in इज देयर फ्री ऑफ कॉस्ट, गो जर्नलाइज योर ट्रेड्स, प्रोग्रेस ट्रैकर आ गया, बहुत कुछ आ गया। एंड नेक्स्ट अपडेट बहुत भयंकर अपडेट आने वाला है, उस पर काम चल रहा है, एक बार में मेजर अपडेट आने वाला है। जो ट्रेडस्केप.in जो अभी बेटा वर्जन में है, नेक्स्ट अपडेट पे वो अल्फा आ जाएगा, बहुत कुछ आने वाला है उस अपडेट में, स्टे ट्यून। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।